बूढ़े आदमी अब खुशी से झूम उठेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म की अमराज से महफूज कर देता हूँ। इस वीडियो को अंत तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफेद बाल हों वो अपने सफेद बालों को ना उखाड़ा करें, क्योंकि क़यामत के दिन सफेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर जाहिर होंगे। सफेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफेद बाल होंगे, सफेद बाल के हिसाब से उस बंदे की नेकियों में इजाफा कर देगा और एक एक बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा देगा। यहया बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मसीब को ये फरमाते हुए सुना है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फर्द हैं जिसने अपनी मूंछों को काट दिया, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे मालिक ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि ऐ मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों के सफेद होने से इंसान की शानो शौकत इज्जतो वकार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे वकार को बुलंद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, लोग सफेद बालों को उखाड़ देते हैं। उसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफेद बालों को उखाड़ देता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म कर दिया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। उसने फिर दरियाफत किया कि या रसूलल्लाह, सबसे बुरा कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुढ़ापे में गया उसके गुनाह ज्यादा हों। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और 2 फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और कुव्वत बहम पहुंचाएं। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों जुनून, जजाम और बरस से महफूज कर देते हैं। जब 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं, और जब 60 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रजू की तौफीक दे देते हैं। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखते हैं और सियात को माफ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल का यानी 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शफात करने का हक देते हैं और उसकी शफात कबूल फरमा देते हैं, और उसका लक़ब अमीन अल्लाह और असीर अल्लाह फिल अर्ज़ यानी जमीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि उस उम्र में पहुंचकर उमूमन इंसान की कुव्वत खत्म हो जाती है, किसी चीज में लज्जत नहीं रहती।
قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔